हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएमई क्लासेज में। अपन बात करते हैं पहली प्रश्नावली यानी रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स पहली प्रश्नावली का नाम है अपना रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसे कहते हैं? यानी परिमित संख्या और अपरिमित संख्याओं के समुच्चय को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या वह संख्या है जो परिमित संख्या और अपरिमित संख्याओं के समुच्चय से मिलकर बनी होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या को अपन रियल नंबर्स बोलते हैं। अपन बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 की। प्रश्नावली 1.4 में क्या है? प्रश्नावली 1.4 में अपन हर के अभाज्य गुणनखंड टुकड़े करेंगे। अभाज्य गुणनखंड किसके करेंगे? हर के। हर क्या होता है? एक भिन्न का रूप है। भिन्न अंश बटा हर। अपन सामान्यतः हर का भाग अंश में देते हैं। हर का भाग अंश में कैसे देते हैं? यानी 8/2 है तो 2 का भाग 8 में देंगे, ना कि 8 का भाग 2 में देंगे। यानी हर का भाग अपन अंश में देते हैं। इसी आधार पर अपन प्रश्नावली 1.4 में हर के अभाज्य गुणनखंड टुकड़े करेंगे। अब हर के अभाज्य गुणनखंड टुकड़े कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये अपन आगे देखेंगे। यानी अपन बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 में क्या है, प्रश्नावली 1 में क्या है? परिमित संख्या और अपरिमित संख्या। यानी अपन प्रश्नावली 1.4 में भी परिमित संख्याओं की बात करेंगे। परिमित संख्या। परिमित संख्या क्या होती है? P/Q। परिमित संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जब Q बराबर 0 नहीं हो, वह संख्या क्या कहलाती है? परिमित संख्या। परिमित संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q बराबर 0 नहीं हो। अब एक शब्द है सहअभाज्य। सहअभाज्य। अपन प्रश्नावली 1.3 में भी सहअभाज्य शब्द सुना था। सहअभाज्य यानी वह संख्या जिनके गुणनखंड जिनका गुणनखंड 1 हो, वह संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य। वह संख्या जिनका गुणनखंड 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5। यह संख्या क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या अर्थात जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एक है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यानी सभी संख्याओं जिसमें सभी संख्या आ जाए वह ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। अपन परिमित संख्या शांत और अशांत के बारे में बात करेंगे। अशांत। परिमित संख्या शांत कब होगी और अशांत कब होगी? वह संख्या जो शांत है उसे क्या बोलते हैं? परिमित संख्या। वह संख्या जो अशांत है उसे अपरिमित संख्या कहते हैं। प्रश्नावली 1.4 में भी अपन शांत और अशांत को चुनेंगे। जो शांत होगी वह परिमित संख्या कहलाएगी, जो अशांत होगी वह अपरिमित संख्या कहलाएगी। अब ये शांत और शांत कैसे देखते हैं? यानी हर के टुकड़े करके अपन शांत और अशांत का पता लगाते हैं। वह संख्या जो शांत है वह परिमित संख्या जो शांत है वह परिमित संख्या कहलाती है। जो अशांत है वह अपरिमित संख्या कहलाती है। अपन ये देख रहे थे P/Q Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए।
Q का दशमलव प्रसार शांत होगा तो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। Q का दशमलव प्रसार शांत होगा तो क्या कहलाएगी? दशमलव परिमेय संख्या। अब Q का दशमलव प्रसार शांत और अशांत का पता कैसे लगाएंगे? वो लगाएंगे 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होना चाहिए, रूप का होगा, यानी Q का दशमलव प्रसार शांत कब होगा? तो 2 की घात m 5 की घात m, यानी 2 कितनी भी बार आए, 5 कितनी भी बार आए, वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या यानी शांत दशमलव। अशांत कब होगी? 2 की घात n 5 की घात m के अलावा और कुछ भी आए, कुछ भी हो तो वह संख्या अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। अपन पहले भी बात किए थे, यानी 2 की घात m 2 और 5 के अलावा कुछ और भी, जैसे 3 4 7 ये कुछ भी आते हैं तो वह संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या, यानी वो अशांत दशमलव, यानी उसका भाग, हर का भाग अंश में जाता ही रहेगा, बार बार जाता ही रहेगा, वो क्या कहलाएगी? अशांत दशमलव। एक परिमेय संख्या यानी शांत दशमलव, यानी लगातार पुनरावृत्ति हो, किसी संख्या पर बार का चिन्ह हो, जैसे शुद्ध पुनरावृत्ति का चिन्ह क्या होता है? बार। जैसे 3 4 7 3 7 7 3 7 7, ये लगातार चलता ही रहे तो अपन इसको 3 7 7 इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इसी का रूप है, ये भी इसी का रूप है। तो ये बार का चिन्ह, जिस संख्या पर बार का चिन्ह हो, शुद्ध पुनरावृत्ति हो, वो संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। अब अपन बात करेंगे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या है? अपन बुक के पहले प्रश्न की बात करेंगे। बुक का पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना अपन सिद्ध करेंगे कि कोई संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। बिना अपन पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसका शांत और अशांत का प्रकार बताएंगे कि कौन सी भिन्न, यानी कौन सी संख्या परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। इसका पता अपन कैसे लगाएंगे? उसका पता हम हर के टुकड़े करेंगे, और जो टुकड़ा 2 की घात n 5 की घात m की फॉर्म में आता है, वो टुकड़ा क्या होगा? वह भिन्न क्या होगी? वह परिमेय संख्या एक शांत दशमलव होगी, तो वह एक परिमेय संख्या होगी। अपन पहले प्रश्न की पहले की बात करेंगे। इसके अंदर 10 क्वेश्चन है। पहला है 13/31 अब ये क्या है? अंश। नीचे वाला क्या होता है? हर। 13 अंश है, 31 25 क्या है? हर। अब इसके टुकड़े करेंगे। अब इसके टुकड़े कैसे करेंगे? 31 25 क्या है? हर। अब अपन हर के टुकड़े करेंगे।
अभाज्य गुणनखंड विधि से। वैसे अपन भाग ऐसे भी दे सकते हैं 31 25, ऐसे नहीं 13 का भाग 31 25 ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। प्रश्न ने क्या कहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि यह शांत है यह अशांत है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन ये ज्ञात करेंगे 31 25 या 3125, इसमें भाग इसके टुकड़े करेंगे। सबसे पहले अपन भाजकता के नियम भी पढ़े थे, तो इसके भाजकता के नियम से अपन सबसे पहले इसका भाग 2 का नहीं जा रहा, 5 का भाग देंगे। सबसे पहले 2 और 5 का भाग देके चेक करेंगे। वैसे 3 4 6 11 हो रहा, वैसे 3 का नहीं जा रहा, इसमें 5 का भाग देंगे। कितनी बार गया, 3 में नहीं जाता 5 का भाग, 5 का भाग 3 में नहीं जाता। आगे क्या करेंगे, अगली संख्या लेंगे। अगली संख्या कितनी हो गई, एक 3 और 1 मिलके क्या होगा 31। 5 का भाग 31 में नहीं जाता, 5 का भाग 30 तक जाता है। 6 पंजो 30, 5 छिगा 30 या 6 पंजो 30, दोनों एक ही है। अब यह 30 तक चला गया, कितना बचा 1, आगे कितना हो गया 12। अब 12 में 5 का भाग 5 दूनी 10, कितना बचा 10 तक चला गया, या कितना है 12, 10 तक भाग चला गया, कितना बचा 2। अब 2 और 5 मिलके कितना हो गया 25, 5 का भाग 25 में 5 25, इसका भाग अपन यहाँ देते हैं 31 25, इसमें 5 का भाग कैसे देते हैं, यह है डायरेक्ट भाजकता के डायरेक्ट भाग विधि। यानी डायरेक्ट अपन भाग कैसे दें, सबसे पहले 5 का भाग 3 में देंगे, नहीं जाता। अगली संख्या लेंगे 1 3 रे कितना होगा 31, 5 का भाग 31 में देंगे। कितनी बार कहां तक जा रहा है 30 तक जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 6 बार गया, 5 छिगा 30 तक चला गया, कितना बचा 1, ये कितना हो गया 1 और 2 मिलके कितना हो गया 12। 5 का भाग 12 में 10 तक जाएगा, 5 दूनी 10, आगे 10 तक चला गया है कितना 12। अब कितना बचा है 2 और 5 मिलके कितना हो गया 25। 5 का भाग 25 में 5 बार। ऐसे अपन भाग देके देख सकते हैं। 31 25 था, इसका भाग अपन ऐसे देते हैं तो बहुत टाइम लगता, तो डायरेक्ट अपन ऐसे भी भाग दे सकते हैं। अब 5 का भाग 625 में देंगे। वैसे 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर 625, ये अपन को डायरेक्ट याद होना चाहिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब 5 का भाग देंगे इसमें दोबारा से, 5 का भाग 6 में कितनी बार गया 1 बार, कितना बचा 1 इसके पास, 1 में 5 का भाग नहीं जाता, दोनों मिले 12। 5 का भाग 12 में 2 बार, 5 दूनी 10। अब कितना बचा 10, 2 बच गया, 5 25 125। 5 का घन कितना होता है 125। अब इसमें 125 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 25। अब 5 का देंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 5 1। अब इसमें क्या हुआ कि अपन ने देखा 5 5 5 5 5, यानी ये क्या है शांत दशमलव। अपन पहले भी बात कर रहे थे कि अगर कोई भी भिन्न का हर, इसको हर के टुकड़े 2 की घात n या 5 की घात m की फॉर्म में हो तो संख्या क्या होगी शांत दशमलव होगी। शांत दशमलव का एक रूप है, अगर 2 कितनी भी बाहर हो 5 कितनी भी बाहर हो, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और संख्या आती है तो वह क्या होगी अशांत दशमलव। यानी उसमें वो एक अशांत दशमलव होगी, वो शुद्ध पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी उसका बार बार जाता ही रहेगा। तो यह क्या आया 5 आया, कितनी बार आया है 5 बार, यानी इसके टुकड़े कितने हो गए 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5
31 25 के टुकड़े कितने हो गए? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब आगे क्या करेंगे? 13। 5 कितनी बार आया है? 5 बार। 5 की घात कितना हो गया? 5। यानी m का रूप कितना हो गया? 5। तो ये क्या हो गया? शांत दशमलव। शांत दशमलव परसेंट। यानी जो अपना पहला पर्सन था, पहले पर्सन का जो पहला भाग था वो 13/31 25 3125। 31 25 के इसमें भाग देंगे तो क्या होगा? शुद्ध पुनरावृत्ति मिलेगी। यानी इसका भाग इसमें जा रहा है। ये 5 की घात क्या है? 5। तो ये क्या है? शांत दशमलव। हर के गुणनखंड करने पर ये 5 की घात m के रूप का, अतः ये एक शांत दशमलव है। यह था अपना पहला पर्सन। ओपी में अपन ये नहीं लिखेंगे, ये केवल अपन इसे कॉपी में नहीं लिखेंगे, इसे केवल अपन रफ कार्य में करके देखेंगे। मेन चीज ये है, ये टुकड़े हैं हर के और ये m का रूप है। m का रूप कितना आया है? 5। इसे अपन कॉपी में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे केवल इसे, यानी इस छोटे से भाग को। अब अपन बात करेंगे दूसरे पर्सन की। दूसरा पर्सन क्या था? 17/8। 17/8। हर क्या है इसमें? 8। 8 के वही अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े 8। 8 का भाग 2 का भाग देंगे। 8 में कितनी बार गया? 4 बार। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 1। 2 का भाग 8 में दिया, कितनी बार गया? 4 बार। फिर 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार। 8 के टुकड़े कितने हुए? 17/2 गुणा 2 गुणा 2। 3 टुकड़े हुए। 17/2 की घात 3। 8 1 2 की घात 3 का रूप का है, 3 के रूप का, अतः यह एक शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। यह था अपना दूसरा पर्सन। 8 के अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े किए। 2 के कितने टुकड़े हैं? 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अपन को भी यही प्राप्त हुआ है। 2 की घात 3 यानी 2 का घन कितना होता है? 8। ये अपन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। यह था अपना दूसरा पर्सन। अब अपन बात करेंगे तीसरे पर्सन की। तीसरा पर्सन क्या है? 64/455। अब 455 क्या है? हर 64 क्या है? अंश। 455 के टुकड़े करेंगे, 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 4 का भाग 5 में नहीं जाता। 45 45 में 5 का भाग कितनी बार जाता है? 9 पंजो 45, 9 बार। अब कितना बच गया? 5 1। अब क्या आ गया यहाँ? 91। अब 91 में किसका भाग जाता है? ये देखेंगे। 91 में भाग जाता है केवल 13 का। 91 में भाग जाता है केवल 13 का। 13 सातु 91, 7 कितना बचा? 1। अब यहाँ क्या हुआ? 455 के अपन ने टुकड़े किए। 455 में पहले 5 का भाग लगाया, कितनी बार चला गया? 91 बार। अब 91 में किसका भाग लगाया? 13 का। 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या। ये सभी अभाज्य संख्या है। यहाँ केवल वही संख्या आएगी जो अभाज्य है, जिसके और टुकड़े नहीं हैं, वही संख्या केवल यहाँ आती है। 13 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या।
13 का भाग 91 7 बार, 7 का भाग 7 में 1 बार, यानी बराबर 64। 455 के टुकड़े कितने हुए? 5 गुणा 13 गुणा 7। यही अपन लिख सकते हैं कि 64 5 की घात n गुणा 13 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अतः हर के अभाज्य टुकड़े 2 की घात n या 5 की घात m के रूप का प्राप्त नहीं हुआ, तथा यह एक अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। यह अशांत दशमलव क्यों है? क्योंकि उसके टुकड़े में कितना आया? 13 और 7, इसलिए यह क्या है? अशांत। सिंगल 5 या 2 ही आते तो यह क्या होती? शांत। यह था तीसरा क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या है? अपन बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है 15/1600। 15/1600। अब 15/1600 का क्या करेंगे? इसको अपन पंद्रह बटा सोलह सौ को अपन छोटा भी यानी काट भी सकते हैं, इसको 5 से काट भी सकते हैं, या फिर काटे बगैर 1600 में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 1600 के टुकड़े अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसको काट भी सकते हैं। अपन इसको जैसे कोई संख्या है 8/7, ये एक भिन्न है, इस भिन्न को अपन 2/1 ये भी लिख सकते हैं। यानी इसे अपन पहले 5 से काटेंगे, इसे 5 से काटेंगे तो 5 का भाग 3 में कितनी बार, 15 में कितनी बार आता है? 3 बार। 1600 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 16 में 5 × 15, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 0 का 0। अपन यहां देखते हैं 1600 का भाग 5 में दिया, कैसे गया? 5 का भाग 16 में 5 5 15, कितना बचा? 15 तक चला गया, या 16 है, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 0 बच गया, 0 को ऐसे कैसे लिख दिया? 320 बार गया। अब 3/320 है, 320 में इसमें 3 का भाग नहीं जाता 320 में, तो 320 के अपन टुकड़े करेंगे। 320 में पहले 2 का भाग देंगे, 1 बार 12, 6, 0, फिर 2 का देंगे 8, 0, 2 का देंगे 4, 0, 2 का कितनी बार गया? 20, फिर 2 का कितनी बार गया? 10, 2 का 5, 5, 1। अब ये क्या हुआ? यानी इसमें क्या है? 2 2 2 2 2 2 5, यानी 2 गुणा 5 की m का रूप का है, बराबर 3/320 है। 320 यानी 3/2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। 2 की घात 6 गुणा 5 कितनी बार है? 1 बार। यानी ये किस रूप में प्राप्त हुआ? अपन
15/1600, 15/1600 को ना करके अपन इसको छोटा किया, 5 का भाग दिया, अपन को प्राप्त हो 3/320। 320 के अपन ने टुकड़े किए, 2 की घात 6, 5 की घात 1, यानी ये क्या है, शांत दशमलव अतः 320 के टुकड़े हमें 2 की घात n व 5 की घात m के रूप का प्राप्त हुआ। अतः यह एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव का प्रकार है। ये क्या है, शांत दशमलव। शांत दशमलव जिसका 2 की घात m 5 की घात m के रूप का होगा वह क्या होगा, शांत दशमलव। उसके अलावा अगर यहाँ 7 3 ऐसे आते तो क्या होते, अशांत दशमलव। लेकिन इसके टुकड़े क्या है, 2 6 बार, 5 1 बार, यह क्या हुआ है, शांत दशमलव, यानी ये भी क्या है, शांत दशमलव। अब अपन बात करेंगे, यह था चौथा प्रश्न। अपन बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा 29/343, 29/343। अब 343 में अपन भाग देंगे, 343 के अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े करेंगे। 343 अपन भाजकता के नियम पढ़े थे। भाजकता का नियम, 2 की भाजकता का नियम क्या था, यदि किसी संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 ये संख्या हो तो वह संख्या क्या थी, 2 से भाज्य थी। यानी पूर्णतः 2 से पूर्णतः भाज्य होने के लिए उस संख्या के अंत में 2 4 6 8 या 0 हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से भाज्य की होगी। ये तो 2 की भाजकता। 5 की भाजकता का नियम क्या था, 0 या 5 हो तो उसमें क्या होगा, 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहां न तो 2 है, न तो इसमें 2 का भाग जा रहा, न 5 का भाग जा रहा, या किसका भाग जाएगा ये देखेंगे। 3 का भाग, 3 3 6 4 11, यानी 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता। 4 की भाजकता का नियम क्या था, अंक की दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए था, 5 का भाग नहीं जा रहा। 6 की भाजकता का नियम क्या था, इसमें 2 और 3 दोनों का जाना चाहिए था। 7 की भाजकता का नियम। अपन देखते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। यानी ये भी क्या है, इसमें 7 का भाग देंगे अपन, 7 चौका 28, 7 पंजो 35 ज्यादा जा रहा है, 7 चौका 28। 28 कितनी बार चला गया, 4 बार। कहां तक चला गया, 28 तक। कितने बच गए, 6 6 3 63। अब 63 में भाग देंगे 7 का, 7 7 49, 7 2 8 56, 7 नाम 63। 7 का भाग 49 तक चला गया। 7 का भाग 343 में कितनी बार गया, 49 बार। अब 7 का भाग 49 में कितनी बार है, 7 का क्यूब क्या होता है, 49, यानी 7 का भाग 49 में 7 बार, 7 1, यानी 343 के टुकड़े कितने हुए, 29/343। 343 के टुकड़े 29/7 गुणा 7 गुणा 7, 29/7 की घात 3, यानी ये क्या है, अशांत।
पर्सन 5 एक अशांत का रूप है। इसे अपन लास्ट में वैसे जो पहले लिखते हैं इसको भी ऐसे लिख देंगे कि एक 2 की घात 3 2 की घात m 5 की घात m के रूप में प्राप्त नहीं हुआ, अतः ये क्या है, अशांत परवर्ती की संख्या है। इसे अपन परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, ये एक अपरिमेय संख्या है। अपन बात करेंगे 6 की। 6 में क्या था, 6 में डायरेक्ट दे रखा है 23 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, यानी ये है 6 जो छठा क्वेश्चन है, छठा पर्सन था, छठा पहले पर्सन का छठा भाग है, उसमें अपन अभाज्य टुकड़े दिए हुए हैं। यानी ये क्या है, 2 की घात 3, 2 कितनी बार है, 3 बार। इससे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 23 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये भी क्या है, इसी का रूप है। यानी इसको आपस में गुणा करेंगे तो एक बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को पहले पर्सन को हल करना है। अपन इसमें केवल हिंदी ही लिखेंगे, अपन इसमें केवल थ्योरी लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है 2 की घात m 5 की घात m के रूप का तो है ही। अपन इसमें क्या करेंगे, अतः पर्सन पहले से ही 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, अतः यह एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव का प्रकार है। यानी इसको गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो क्या है, शांत दशमलव। हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 ही है, तो इसलिए क्या है, शांत दशमलव। इसमें कोई टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टुकड़े पर्सन ने हमें पहले ही करके दिए हुए हैं, तो इसके अभाज्य टुकड़े नहीं किए अपन ने। अभाज्य टुकड़े अपन को पहले से ही दिए हुए थे। अब अपन बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन क्या है, 129 बटा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। क्वेश्चन 7 था। क्वेश्चन 7 में क्या है, इसमें क्या आ गया, 7 एक्स्ट्रा आ गया। अपन पहले बात कर रहे थे शांत दशमलव की। शांत दशमलव हर के टुकड़े 2 की घात n 5 की घात m के रूप में होने चाहिए। वह क्या होगी, शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या है, हर के टुकड़े 2 की घात m 5 की घात m के रूप के होंगे, वह क्या होगी, शांत दशमलव। अब इसमें क्या है, पर्सन ने यहां हर के टुकड़ों में 2 की घात n 5 की घात m के अलावा 7 के भी टुकड़े शामिल हैं।
अतः यह एक अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव का प्रकार है। जो छठा और सातवां क्वेश्चन है उसमें अपन केवल पर्सन ने हमें टुकड़े दिए हैं, इनमें केवल अपन थ्योरी लिखेंगे। केवल अपन इसमें लैंग्वेज लिखें कि ये 2 की घात n और 5 की घात m के अलावा भी अन्य संख्या है, इसलिए ये क्या है, अशांत। जो सातवां क्वेश्चन है अपना अशांत का उदाहरण है। अपन बात करेंगे अपन 8वें क्वेश्चन की। 8वें में क्या है, 6/15। 6/15। अब 6/15 है, 6/15 में किसका भाग जा रहा है ये देखेंगे। 6/15 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 पंजों 15। ये कितना हो गया, 2/5। 2/5 अपन ये क्या है, 2/5 यानी 5 की घात 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या है, जैसे 4 है इसकी घात 1 लिख सकते हैं, 6 है इसकी घात 1 लिख सकते हैं, लेकिन 4 की घात 2 ऐसे नहीं लिख सकते। या 5 की घात 1 है लेकिन यह 2 नहीं लिख सकते। 5 की घात 1 का मतलब तो 5 ही है, लेकिन 5 की घात 2 का मतलब क्या है, 25। इसलिए 5 की घात 1 लिख सकते हैं। अतः 5 के टुकड़े 5 की घात m के रूप का है, m के रूप का है, तथा ये एक शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। यह था अपना 8वां क्वेश्चन। अपन बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की। इसको अपन बिना टुकड़े किए कर दिए, क्योंकि इसमें क्या है, 6/15 था। 6/15 में 3 का भाग जाता है। दोनों अंश व हर में जो भिन्न होती है उससे अपन छोटा से छोटे करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रश्न में अपन ने 6/15 को 3 से काट दिया तो कितना आ गया, 2/5। अपन बात करेंगे अपन 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन क्या है, 35/50। 35/50। अब 35/50 में भी 35 में तो 7 का भी भाग जाता है, लेकिन 50 में 7 का भाग नहीं जाता। इसमें अपन भाग देंगे 5 का। 5 का भाग दोनों में जाता है। 7 पंजो 5 संते 35 और 5 दूनी 5 दहेगा 50, यानी 7/10 इसका छोटा रूप होगा। इसको अपन को 5 से काटेंगे तो कितना निकल के आएगा, 7/10। और 10 के टुकड़े कैसे करेंगे, 10 में 2 का भाग जाएंगे, 5, 5 का 5, यानी ये क्या है, 2 की घात n गुणा 5 की घात 1 शांत दशमलव। शांत दशमलव, ये क्या है, शांत दशमलव का उदाहरण। अपन बात करेंगे अब क्वेश्चन 10 की। क्वेश्चन 10 में क्या है, क्वेश्चन 10 से 77/210। 77/210 है अपना लास्ट का पर्सन। अब 77/210 है
210 के अपन टुकड़े करेंगे, 210 के अभाज्य गुणनखंड विधि से ही टुकड़े करेंगे। वो टुकड़े कैसे करेंगे? 210 है, 210 210 में किसका भाग जाता है? 2 का। 5 का भी जाता है, पहले 2 का देंगे। कितनी बार गया? 1 बार। अब 1 है, अब 2 का भाग 1 में नहीं जाता, अगली संख्या उतारेंगे 0। अब ये दोनों में जाता है, 1 में नहीं जाता। इससे पहले अपन बीच में भाग टूट की 0 लिखेंगे। अब 10 हो गया। अब 2 का भाग 10 में कितनी बार गया? 5 बार। अब इसमें किसका भाग जाता है? 3 का। इसके अलावा किसका भाग जाता है? 5 का भी जाता है। तो अपन सबसे पहले 5 का भाग देंगे। 5 कितनी बार गया? 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 21 आ गया। अब 21 में क्या है? किसका भाग देंगे? 3 का। कितनी बार गया? 7 बार। 7 का भाग 7 में 1 बार। अपन पहले कोशिश किए थे कि 5 पर उल्ट जाए, यानी इसके घात 5 के रूप का आ जाए, इसलिए सबसे पहले 5 का भाग दिया था। लेकिन ये 5 के भाग के रूप में नहीं आया, इसलिए 3 और 7 में आ गया। तो ये क्या है? 77 के जब टुकड़े किए अपन ने तो कितना आया? 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ये क्या है? अशांत। सतहत्तर बटा 210 एक क्या है? अशांत है, यानी एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसे नहीं बोल सकते। अब इसमें भी थ्योरी लिखेंगे कि ये एक अशांत का रूप है, क्योंकि इसमें 2 की घात n 5 की घात m के रूप के अलावा 3 और 7 भी आए, इसलिए ये क्या है? अशांत दशमलव। अपन बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन 2 में कुछ नहीं है, केवल इसमें यह पूछा गया है कि जो पहला प्रश्न था, जो अपन ने जो पहला प्रश्न किया है, अभी पहले प्रश्न के जो 10 भाग किए हैं, उन 10 में से कितने तो शांत है, कितने तो शांत है और कितने अशांत है, उनको बताना है केवल दूसरे क्वेश्चन में। जो अपना दूसरा क्वेश्चन है उसमें केवल जो 10 भाग, जो पहले प्रश्न के 10 थे, 10 पार्ट थे, उनमें से कौन से शांत है और कौन से अशांत है, ऐसा पूछा है। ऐसे क्वेश्चन अपनी परीक्षा में नहीं आते। पहला प्रश्न था। दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रचारों को लिखिए जो शांत है, यानी जो शांत है उन्हीं को लिखना है। अब शांत कौन कौन से हैं ये देखते हैं। एक तो पहला प्रश्न शांत था, दूसरा भाग भी शांत था, एक शांत था चौथा, एक कौन सा था? छठा, एक छठा शांत था, और फिर एक आया था 8वां। यानी ये क्या थे? शांत थे। ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? तीसरा क्वेश्चन भी इसी के आधार पर है। यानी जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तीसरे प्रश्न के भी 3 पार्ट है। तो उसमें लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यानी जो q अर्थात हर के जो टुकड़े हैं उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? जो तीसरा क्वेश्चन है वह है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। दशमलव प्रसार यानी पॉइंट के बाद जितने भी अंक आते हैं उसे प्रसार के रूप में कहा जाता है। जैसे 4.6 7 9 10 11 है, ये जितने भी संख्या है वो प्रसार है। ध्यान देने वाली बात है कि पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या आती है 4 7 9
7। अब इनको 4797 नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे 4797। इनको 4797 न बोल के 4797, यानी एक एक करके बोलते हैं। पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या आती है उनको एक एक अंक के रूप में बोलते हैं, यानी संख्या के रूप में नहीं लेते, अंक के रूप में लेते हैं। जो इसका पहला क्वेश्चन था तीसरे पर्सन का, 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी ये 9 तक जा रहा था। इसे अपन P बटा Q के रूप का बनाना है। इसे P बटा Q के रूप में कैसे बनाएंगे, इसे अपन पहले तो ये देखेंगे कि ये शांत है, यह शांत है। इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर जाके समाप्त हो गया। तो इसका मतलब क्या है, संख्या शांत है, क्योंकि 9 पे जाकर खत्म हो गई। इसलिए ये क्या है, शांत है, यानी 9 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये क्या होगी, शांत प्रवृत्ति की होगी। अब इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे, 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो 9 तक है, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है, पॉइंट का अपन ने पहले भी देखा होगा कि इसके नीचे बटा लिखेंगे। और पॉइंट है, पॉइंट के का क्या लिखेंगे, एक। जो पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या ये है उनका क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 9। ये कितना हो गया, 0। अगला स्टेप में लिखेंगे अपन 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह क्या हो गई, P बटा Q के रूप का हो गया। यानी पहला प्रश्न का जो पहला पार्ट था उसे अपन P बटा Q के रूप में लिखना था। P बटा Q के रूप में कैसे लिखा, जो यह पॉइंट है उस पॉइंट को हटा के नीचे 1 लिख दिया, और पॉइंट के बाद में जितने भी अंक हैं उस हर एक का 0 लिख देते हैं। तो क्या हो गई, P बटा Q, यानी Q क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 अरब Q का रूप हो गया। ये था अपना पहला प्रश्न, इसमें से नहीं लिखना था, ये केवल एक समझाने की चीज थी, P बटा Q के रूप में। अब अपन बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 0 1 2 0 1 2 2 0 1 2 3 0 1 2 4 0, और ये आगे आगे चलता जा रहा था। यानी अपन पहले भी बात किए थे, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, P बटा Q के रूप में। अब शांत अशांत दशमलव की बात अपन 1.4 में ही किए थे, यानी कोई संख्या किसी संख्या पर जाके समाप्त हो जाए, जैसे अब 9 पर जाके समाप्त हो गई थी तो वो क्या थी, शांत, या फिर उसमें शुद्ध पुनरावृत्ति हो तो क्या होगी, परिमेय संख्या। यानी या तो शुद्ध पुनरावृत्ति हो या किसी संख्या पर जाके समाप्त हो जाए तो क्या होगी,
परिमेय संख्या, यह क्या है, आगे आगे जा रहा है, 1 2 0 एक बार या 2 बार या 3 बार, इसलिए क्या है अशुद्ध पुनरावर्ती, अशुद्ध पुनरावर्ती, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसे P बटा Q के रूप में नहीं दर्शा सकते, यह था अपना दूसरा क्वेश्चन, यानी दूसरा क्वेश्चन एक अशुद्ध पुनरावर्ती का उदाहरण है, यानी एक अपरिमेय संख्या है। अब अपन बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की, तीसरे पार्ट के केवल 3 पार्ट हैं, इसमें तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा है 43.123456789, ये संख्या है, इनके ऊपर क्या है बार का चिन्ह, इस बार का चिन्ह का मतलब क्या है, शुद्ध पुनरावर्ती, बार का चिन्ह का मतलब क्या है, शुद्ध पुनरावर्ती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आगे चलता ही जा रहा है। अगली संख्या भी क्या है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 ऐसे आगे आगे चलते रहेंगे, लेकिन एक शुद्ध यानी क्रमबद्ध तरीके से आएंगे। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, शुद्ध पुनरावर्ती है, इसलिए ये भी क्या है परिमेय संख्या का उदाहरण है। जो अपना लास्ट क्वेश्चन है शुद्ध पुनरावर्ती है, लेकिन इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि 43 के बाद कितने हैं ये अपन को नहीं पता कि कहां पर जाके समाप्त हो रहे हैं, यानी Q के इसके बटा में जब 0 लिखेंगे तो ऐसे 0 0 अनंत तक चलता ही रहेगा, इसलिए इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखेंगे अपन। ये एक शुद्ध पुनरावर्ती है अर्थात परिमेय संख्या। ये अपन प्रश्नावली 1.4 थी, 1.4 अपनी समाप्त हो गई है। अब अपन आगे बात करेंगे प्रश्नावली 2 की। प्रश्नावली 2 है बहुपद, यानी प्रश्नावली 2 में अपन बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। इतने के लिए गुड बाय।